एक्सरसाइज 2.6 का 3 पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने पहले सॉल्व कर लिया था। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753 ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगेन सबसे पहले मैंने सपोज किया लेट एक्स बराबर है 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। उसके बाद मैंने लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग जब बोथ साइड लगाएंगे तो ये जाएगा लॉग एक्स बराबर है लॉग 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। उसके बाद अब यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। क्योंकि ये डिवाइड में है तो डिवाइड में लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस में हम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग एक्स बराबर है लॉग 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32, ठीक है, और माइनस लॉग 25.753। अब अगेन यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो प्लस में हम लिखते हैं उसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग एक्स बराबर है लॉग 790.6 प्लस लॉग 30.32 माइनस लॉग 25.753। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉग 790.6 निकालना है, लॉग 30.32 निकालना है और लॉग 25.753 निकालना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। फाइंड आउट करने का तरीका होता है, यहाँ पे दिया हुआ है लॉग 790.6, ठीक है। मैं ये रफ में इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं लॉग की वैल्यू निकाल कर डायरेक्ट पुट कर दूँ। तो लॉग 790.6 को निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक डिजिट के बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो मैंने लगाया 7.906, पॉइंट को कितने टाइम्स आगे लेकर आई हूँ, 1 2 2 टाइम्स आगे लेकर आई हूँ, सॉरी पीछे लेकर आई हूँ। तो जब 2 टाइम्स पीछे लेकर आई हूँ तो एक्सपोनेंशियल में क्या लिख दूँगी, 2 लिख दिया, ठीक है। अब पावर क्या है 2, इसका मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है हमारे पास 2 है। देन हमें फाइंड करना है मैंटिसा। मैंटिसा कैसे मालूम करते हैं, हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेसिमल को इग्नोर किया, मैंने क्या लिखा 7906। तो 7906 हम लॉग टेबल में पढ़ेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उससे करेक्टरिस्टिक से मैंटिसा काट देते हैं। सबसे पहले मैंटिसा मालूम करते हैं। तो 7906 हमने लॉग टेबल खोल लिया। तो 7906 है, तो लॉग टेबल में किस तरह से पढ़ेंगे हम, रॉ नंबर 79 पे आ गए, ठीक है, ये रहा 79। तो 79 से कहाँ जाना है, 0 पे। तो 79 ये यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है 0, तो इसका मतलब ये है कि 0 79 और 0, तो वैल्यू क्या है 8976, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 8976 प्लस प्लस के साइन क्यों डाला, क्योंकि आगे हमारे पास एक और वैल्यू है जिसको हम मीन डिफरेंस पे चेक करते हैं। किस तरह से चेक करेंगे, 79 में आगे सी 79 के बाद क्या लिखा है यहाँ पे 6, तो 6 कहाँ जाएंगे हम, मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस ये रहा, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है ये मीन डिफरेंस है, ये जो वैल्यूज़ है ये मीन डिफरेंस है। तो कहाँ जाना हमें, 6 पे। तो 1 2 3 4 5 6 पे क्या वैल्यू की मैंने 3, तो मैंने आगे लिखा 3। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 8979, ठीक है। इसका मतलब मैंटिसा हमारे पास आ गया 0.8979। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, ऐड कर देते हैं करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा को। तो करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस मैंटिसा की वैल्यू क्या आएगी 0.8979। दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 2.8979, ठीक है। यानी हम 790.6 लॉग की जगह हम लिखेंगे 2.8979 प्लस उसके बाद लॉग 30.32 मैंने लिखा लॉग
30.32। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा 3.032। कितने टाइम्स हम पीछे आए, 1 टाइम, तो मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल 1। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया यहाँ पे 1। मैंटीसा कैसे मालूम कर रहे हैं, डेसिमल को इग्नोर करके। तो मैंने डेसिमल को इग्नोर किया तो क्या आ गया 3032। तो अब हम लॉग टेबल में देखेंगे 30 पे 3 मतलब 30 रॉ नंबर 30 और कॉलम नंबर 3। तो मैं यहाँ पे आ गई, ये रहा 30, ठीक है 30 था, उसके बाद कॉलम नंबर 3। तो 30 पे कॉलम नंबर 3 ये क्या है 0, ये 1 और ये 2 और ये 3। तो ये 3 पे 30 पे 3 तो क्या है 4814। मैंने लिखा 4814। अब 30 पे हमें मेन डिफरेंस ट्रू चेक करना है। तो किस तरह से करेंगे, 30 पे आ गई, मेन डिफरेंस वाली कॉलम कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा होता है मेन डिफरेंस, लॉग बुक में जो लॉग टेबल है इसमें लिखा हुआ है मेन डिफरेंस। तो 30 पे 2 पे आना है। तो 30 और ये 1 और ये 2, 2 की पे वैल्यू क्या है 3, तो मैंने प्लस कर दिया 3। तो आंसर आ गया 4817। तो मैंटीसा कैसे लिखते हैं, पॉइंट में मैंने लिखा 0.4817। लास्ट स्टेप क्या होता है, ऐड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस 0.4817, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 1.4817। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लॉग 30.32 की जगह लिख दिया 1.4817 माइनस। अब क्वेश्चन क्या है, लॉग 25.753। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, यानी लॉग हमें इसका निकालना है। तो इसका सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा, मैंने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ई एफ शॉर्ट फॉर्म लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो किस तरह से लिखेंगे, मैंने लिखा लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, हम एक डिजिट के बाद लिखते हैं। मैंने लिखा 2.5753, ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्या आ गया 1, क्योंकि हम 1 टाइम पीछे गए, ठीक है। मैंने लिखा 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया यहाँ पे 1। मैंटीसा कैसे लिखते हैं, डेसिमल को इग्नोर करके। तो डेसिमल को मैंने इग्नोर किया तो क्या आ गया 25753, ठीक है। लिखने के बाद हमें टोटल 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 5 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर 5 वैल्यू है और अगर वो राउंड ऑफ हो रही है तो हम राउंड ऑफ कर देंगे, अगर राउंड ऑफ नहीं हो रही तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 25 रॉ नंबर 25 कॉलम नंबर 7। तो रॉ नंबर 25 कॉलम नंबर 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या है 4099, मैंने लिखा 4099 प्लस मेन डिफरेंस में हमें कहाँ देखना है 5 पे देखना है, यानी 25 पे 5 देखना है, 1 2 3 4 5। तो 5 पे क्या वैल्यू है 9, यानी हमें 9 प्लस करना है। तो 4099 में हमने 9 प्लस करेंगे। तो मैंने 4099 को 9 के साथ ऐड किया तो मेरे पास आ गया 4108। मैंने लिखा 4108। अब मैंटीसा कैसे लिखना है हमें पता है, पॉइंट में, तो मैंने लिखा 0.4108। लास्ट स्टेप क्या होता है, ऐड करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स को और मैंटीसा को। मैंने लिखा ऐड कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है 1 प्लस मैंटीसा की वैल्यू 0.4108। तो दोनों को सम करेंगे, प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.4108। तो लॉग 25.753 का आंसर आया 1.4108। तो मैं क्या करूँगी, अब मैंने लिखा माइनस 1.4108, ठीक है। उसके बाद मैं तीनों को प्लस माइनस जो है वो करूँगी। तो मेरे पास क्या है 2.8979 प्लस 1.4817 और माइनस 1.4108, ठीक है। प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया मेरे पास 2 पॉइंट, मैंने लिखा लॉग एक्स बराबर है ये 2.9688, ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग हटाना है। तो मैंने ये इस एक्स को यही मैंने दिया, इस लॉग को इधर ले आए तो ये हो गया एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 2.9688। अब एंटी लॉग जो है 2.9688 का एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे अगेन यहाँ पे साइड पे लिख लिया 2.9688, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एंटी लॉग निकालते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते थे +1 करते थे, क्या आ गया 3, ठीक है। हमेशा हम कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 प्लस करते हैं। मैंटीसा कैसे निकालेंगे, हम
जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट है उसको इग्नोर किया, मैंने इसकी जगह लिखा 0, तो 0.9688 आ गया। अब मैंटिसा कैसे निकालेंगे, 0.96 पे जाएंगे, कॉलम नंबर 8 चेक करेंगे, ठीक है। और हम लॉग टेबल नहीं खोलेंगे, अब की बार हम एंटी लॉग टेबल खोलेंगे। तो मैंने एंटी लॉग खोल लिया, तो मुझे जाना है 96, ठीक है, 0.96। तो 0.96 कहाँ, ये है, ये रहा 0.96। तो 0.96 में मुझे चेक करना है 8 पे, तो ये रहा 0.96, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में क्या है 9290, मैंने लिखा 9290 प्लस, कहाँ जाना है हमें, मीन डिफरेंस 8 चेक करना है। तो मैं 96 पे मीन डिफरेंस 8 चेक करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या है 17, मैंने लिखा +17। तो मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया 9307, ठीक है, 9307 वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे लिखा 9307, ठीक है, एंटी लॉग इसका निकाला तो ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, हमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल प्लेस करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 3, यानी 3 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस करेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 डिवाइड बाय 23.34। अगेन हमने क्या किया, लेट किया, लेट एक्स बराबर है 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 डिवाइडेड बाय 23.34। मैंने क्या किया, मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ हो गया लॉग एक्स बराबर है लॉग 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 डिवाइड बाय 23.34, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जब डिवाइड होता है तो वो लॉग क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है। मैंने लिखा लॉग 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 माइनस लॉग 23.34, ठीक है। अगेन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो तो किस में आ जाता है, प्लस में, तो लॉग को हम प्लस में लिखेंगे। मैंने लिखा लॉग 2391 प्लस लॉग 30.72 और यहाँ पे माइनस लॉग 23.34 मैंने वैसे उतार दिया। अब उतारने के बाद मुझे क्या करना है, लॉग 23.2391 निकालना है। तो कैसे निकालूंगी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या निकालना है, लॉग 2391 निकालना। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पावर में, यानी किस तरह से लिखते हैं, हम डेसिमल प्लेस करते हैं, और कहाँ करते हैं हम, 1 डिजिट के बाद। तो मैंने लिखा 2.391। अच्छा, अभी इस सवाल में डेसिमल का एंड में, अगर कहीं यहाँ पे बीच में गिवन नहीं, इसका मतलब कहाँ है, एंड में। तो एंड में है तो हम इसको कहाँ ले आएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो मैं फर्स्ट डिजिट के बाद ले आई, लाने के बाद कितने टाइम्स आगे गई हूँ, यहाँ था तो 1 2 3, 3 टाइम्स आगे गई, मैंने लिखा 3। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 3। अब मुझे मालूम करना है मैंटिसा। मैंटिसा मालूम किस तरह से करते हैं हम, मैंटिसा मालूम करने के लिए हम डेसिमल को इग्नोर करके लिखते हैं। तो मैंने लिखा 2391, यानी हमें रॉ नंबर 23 कॉलम नंबर 9 में चेक करना है अगेन। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया रॉ नंबर 23, ठीक है, रॉ नंबर 23, ये रहा 23 और कॉलम नंबर क्या है 9। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में क्या है 3784, मैंने यहाँ पे लिख लिया 3784 प्लस, अब मेन डिफरेंस 1 चेक करना है, यानी 23 उसी पे आ जाएंगे 23 पे, और मेन डिफरेंस 1, तो ये क्या है 1, 1 में क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो ये क्या हो गया 3786, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है, लॉग 2391 की। तो मैं log 2391 की जगह लिख दिया 3786 को हम पॉइंट में लिखेंगे, और पॉइंट में लास्ट स्टेप हम एक और ऐड करते हैं, वो क्या है, ऐड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 3 प्लस मैंटिसा है 0.3786, तो क्या आ गया 3.3786। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3.3786 प्लस, अब हमें मालूम करना है लॉग 30 मैंने लिखा लॉग 30.12। अब इसको किस तरह से करेंगे, अगेन क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा 3.072, एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को मैंने कहाँ प्लेस किया, एक डिजिट के बाद। तो क्या है एक डिजिट 3, तो 3 के बाद जब मैंने प्लेस किया तो कितने टाइम्स आ गया है 1 टाइम, तो मैंने लिखा 1।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मुझे मालूम करना है मैंटिसा। कैसे मालूम करते हैं? डेसिमल को इग्नोर करके। तो डेसिमल इग्नोर किया तो क्या आ गया 3072। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है 30 पे 7 को चेक करना है, यानी 30 रो पे 7 कॉलम पे चेक करना है वैल्यू है क्या। तो मैंने लॉग टेबल खोल लिया, ठीक है। लॉग टेबल में 30 पे 7, तो ये रहा 30, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या है 7 पे 4871। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4871 प्लस 30 पे 2 चेक करना है, ये रहा 30, ठीक है। यहाँ से हम आगे जाएंगे और 2 क्या है, मीन डिफरेंस पे 2, ये 1 2 2 पे वैल्यू है 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3। तो क्या वैल्यू आ गई 4874। इसको किस में लिखते हैं? पॉइंट में। तो मैंटिस से आ गया 0.4874। लास्ट स्टेप होता है ऐड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 प्लस मैंटिसा है 0.4874। तो आंसर क्या आएगा 1.4874। तो मैंने लिखा लॉग 30.72 की जगह 1.4874। लास्ट है लॉग 23.34। मैंने लिखा यहाँ पे लॉग 23.34। अगेन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा 2.334 और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा 1, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारे पास 1। मैंटिसा कैसे मालूम करेंगे? इग्नोर डेसिमल, तो डेसिमल को इग्नोर करने से वैल्यू आ गई 2334, ठीक है। उसके बाद हम रॉ नंबर 23, ये रो नंबर 23 कॉलम नंबर 3, तो ये 23 कॉलम नंबर 3 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3, तो 3 पे है 3674। मैंने यहाँ पे लिखा 3674। अब प्लस मीन डिफरेंस 4 चेक करना है, ठीक है। तो ये रहा 23 और मीन डिफरेंस 4, तो मीन डिफरेंस यहाँ पे आ गए 1 2 3 4, 4 पे क्या है 7, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो आगे 3681, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं हम पॉइंट्स में लिखते हैं। तो मैंने लिखा 0.3681 और पॉइंट लिखने का मतलब है मैंटिसा मालूम करना, ये मैंटिसा हमारे पास। तो लास्ट स्टेप होता है ऐड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई 1 प्लस मैंटिसा है 0.3681, दोनों को ऐड किया तो आ गया 1.3681। तो मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिखूंगी 1.3681। तो प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ गया 3.4979, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है एक्स की वैल्यू। मैंने इस एक्स को यहीं रहने दिया, इस लॉग को इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग 3.4979, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब मैंने आप लोगों को बताया था एंटी लॉग किस तरह से मालूम करते हैं। मुझे दिया हुआ है एंटी लॉग 3.4979, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या होता है, एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, और हम एंटी लॉग में क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में +1 ऐड करते हैं, तो क्या हो गया ये 4 हो गया। उसके बाद हमें मैंटिसा मालूम करना है। तो मैंटिसा मालूम करने के लिए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4979। मैंने आप लोगों को बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स की जो वैल्यू होती है इसको हम मैंटिसा में 0 सपोज करते हैं, तो मैंने लिखा 0.4979। अब हमें एंटी लॉग टेबल खोलना है और टेबल में हमें 0.49 पे आना है। तो ये रहा एंटी लॉग और 0.49, ये रहा 0.49, ठीक है। 0.49 में हमें चेक करना है 7, तो 0.45 49 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पे आ गए तो वैल्यू 3141, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3141 प्लस, तो अब हमें मीन डिफरेंस 9 चेक करना है। तो मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में क्या 6, तो दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई 3147। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3147। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या वैल्यू थी 4, तो 4 से हमें क्या पता लगा डेसिमल को 4 डिजिट के बाद प्लेस करना है, तो 4 डिजिट के बाद यहाँ पे, तो मैंने ये लिख दिया, तो ये आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये गिवन है 99.87 और डिवाइड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, अगेन हमने क्या किया लेट सपोज किया, लेट एक्स बराबर है 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मैंने लिखा, तो मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा लॉग एक्स बराबर है लॉग 99.87
डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जब डिवाइड में होता है तो हम उसको ऊपर माइनस में लिखते हैं। तो मैंने लिखा लॉग 99.87 माइनस लॉग 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में अलग अलग करके लिख देंगे। तो मैंने लिखा लॉग 99.87, इसको वैसे उतार दिया, माइनस, ठीक है, लॉग 8.369, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस लॉग 0.785। अच्छा, ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा, ताकि ये, क्योंकि ये माइनस साइन जो है अंदर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग 99.87 माइनस लॉग 8.369 माइनस माइनस प्लस माइनस लॉग, तो 0.785, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे log 99.87 निकालना है, ठीक है। तो log 99.87 कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है log 99.87। तो अगेन हम इसको किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हो गया 9.987 और एक्सपोनेंशियल हो गया 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो गया 1। मैंने मालूम करने के लिए डेसिमल को इग्नोर किया, मैंने यहाँ लिखा 9987। तो अब हम लॉग टेबल में देखेंगे 9987 को, ठीक है। तो ये रहा लॉग टेबल और यहाँ पे 99, ये रहा 99 पे 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे क्या है 9954, मैंने लिखा 9954 प्लस इसी 99 पे हमें कहाँ लिखना है 7 मेन डिफरेंस। तो 99 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या है 16, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगी, तो ये आ गया 9970, ठीक है। लास्ट काम क्या होता है, हम इसको पॉइंट में लिखते हैं। तो जो पॉइंट में लिखेंगे तो वो हो जाएगा मैंटिसा। तो 0.9970 लिखा, मैंटिसा आ गया। अब लास्ट स्टेप होता है ऐड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 1 प्लस 0.9970, तो प्लस क्या क्या आ गया 1.9970। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया log 9987 की जगह 1.9970। अब माइनस log 8.369 निकालेंगे इसी तरह से। तो मैंने सवाल लिख लिया log 8.369, ठीक है, मैंने लिख लिया। लिखने के बाद अब हमें अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने लिखा 8.369। अब ऑलरेडी जो है वो एक डिजिट के बाद है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा 0। तो मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 0। मैंटिसा कैसे मालूम करते हैं, मैंटिसा मालूम करने के लिए डेसिमल को इग्नोर किया, तो 8369 आ गया। इग्नोर करने के बाद लॉग टेबल से देखेंगे 83 पे 6, तो ये रहा 83 और 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे 6855। तो मैंने लिखा 6855 प्लस 83 पे 9 मेन डिफरेंस चेक करेंगे। तो ये रहा 83 और मेन डिफरेंस 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे 14, तो मैंने लिखा प्लस 14। तो अब दोनों को ऐड करूँगी, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। अच्छा, अब ऐड करने के बाद लास्ट स्टेप होता है हम इसको पॉइंट पे लिखेंगे। तो मैंने लिखा 0.6869, तो ये हो गया मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गया, मैंटिसा भी आ गया। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सी और एम को, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है और मैंटिसा है 0.6869, तो दोनों का ऐड किया तो आ गया 0.6869। तो मैंने लॉग 8.369 की जगह लिखा 0.6869, ठीक है। माइनस का साइन मैंने वैसे ही डाल दिया। उसके बाद लास्ट है लॉग 0.785। अच्छा, यहाँ पे 0 के आगे पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं नॉन ज़ीरो के आगे लगाते हैं। तो ये तो 0 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे नॉन ज़ीरो कैसे लगाएंगे, मैंने लिखा 7.85। अब हम पॉइंट को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। इससे पहले हम पॉइंट को कहाँ लेकर जा रहे थे, हम पॉइंट को पीछे की तरफ लेकर जा रहे थे, तो प्लस लगा रहे थे। जब हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो हम माइनस लगाएंगे। तो 7 पॉइंट कितने टाइम्स आगे गए 1 टाइम, तो मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल -1, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया -1। मैंटिसा मालूम करते हैं डेसिमल को इग्नोर करके, तो मैंने डेसिमल को इग्नोर कर दिया, क्या हो गया 7785।
तो 78 पे 5 चेक करेंगे, तो यहाँ पे आ गया अगेन, तो 78, ये रहा 78, 0 1 2 3 4 5, 5 क्या है 6095, मैंने लिखा 6095। ठीक है, आगे कोई नंबर है नहीं तो हम मीन डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, तो इसको हम मैंटिसा के टर्म में लिखते हैं, तो मैंटिसा कैसे होता है 0.6095। ठीक है, यही होता है। अब होता है ऐड करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, तो करेक्टरिस्टिक्स -1 है और प्लस 0.6095। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, मैंने लिखा -1 प्लस 0.6095, तो दोनों को किया तो क्या आ गया -0.3905, ये आ गया। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करके -0.3905 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है 1.9970 माइनस 0.6869 और माइनस माइनस प्लस 0.3905। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज लिखना स्टार्ट की 1.9970, ठीक है, माइनस 0.6869 प्लस 0.3905। ठीक है, तीनों को प्लस माइनस किया तो आगे 1.7006, ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास log x आ गया। हमें x अलग करना है तो x इज इक्वल टू लॉग इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.7006। तो अब एंटी लॉग निकालना है तो ये भी सिंपल है, किस तरह से निकलेगा, मैंने लिखा 1.7006। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है तो वो क्या है 1। मैंटिसा कैसे मालूम करते हैं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हम 0 सपोज करते हैं, 0.7006। ठीक है, अब हम लॉग एंटी लॉग टेबल लेंगे और उसमें हमने क्या क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल में 0.70 पे चेक करेंगे, तो 0.70, ये रहा 0.70 पे 0, तो 0 पे 5012, तो मैंने लिखा 5012। ठीक है, उसके बाद मैंने प्लस लिखा 70 पे 6 मीन डिफरेंस चेक करेंगे, तो ये रहा 70 और ये रहा मीन डिफरेंस, तो 1 2 3 4 5 6 पे वैल्यू है 7, तो 5019 होंगे। करेक्टरिस्टिक्स का क्या काम होता है, करेक्टरिस्टिक्स का काम होता है डेसिमल को प्लेस करना। अब मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, हम 1 प्लस ऐड कर देते हैं, तो ये हो 2, यानी 2 डिजिट के बाद, तो 50.19, तो मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 50.19। ठीक है, ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें रूट लगाकर पावर बता दिए 5 है और यहाँ पे बताया 7 है। ठीक है, इसको हम अगेन, मैंने यहाँ पे लिखा लेट x बराबर है 5 2.709 मल्टीप्लाई बाय रूट 71.239। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने लिखा log x बराबर है log 2.709 मल्टीप्लाई बाय 1.239। ठीक है, और पावर ऑफ द 7। अच्छा, अब log जो है वो इन सब के साथ है, इस पूरी वैल्यू के साथ है, तो अब log की प्रॉपर्टी है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो हम इसके साथ क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते थे, तो मैंने लिखा log x बराबर है log 2.709। ठीक है, और प्लस log 1.239। ठीक है, यहाँ पे अगेन लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, किस तरह से अप्लाई हो रही है वो भी देख लेते हैं। log 2.709 और पावर क्या हो गया 1/5। इसी तरह से यहाँ पे भी log 1.239 और पावर मैंने कर दिया 1/7। तो अगेन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। मैंने बताया था जब पावर में हो तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो पावर वो साइड में नीचे आ जाता है, तो मैंने लिखा 1/5 log 2.709 प्लस यहाँ पे अगेन पावर ऊपर है 1.7, तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये कहाँ गया नीचे, तो log 1.239। ठीक है, सिंपल।
अब हमें यहाँ पे लॉग निकालना है 2.709, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग 2.709। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्सपोनेंशियल में लिखूँगी। एक्सपोनेंशियल पे लिखने के लिए 2.709 क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल पे लिखने के लिए पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डिजिट के बाद है, तो इसका मतलब पावर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आ गया 1। मुझे निकालना है मैंडिसा। तो मैंडिसा कैसे निकालते हैं, डेसिमल को इग्नोर करते हैं। तो मैंने लिखा 2709, ये डेसिमल को इग्नोर कर दिया। अब लॉग टेबल में 27 पे 0 चेक करेंगे। तो ये रहा हमारे पास लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में कहाँ देखना है, 27 पे 0। तो ये रहा 27 और ये रहा 0। तो 27 पे 0 पे आ रहा है 4314। तो मैंने लिखा 4314 प्लस 27 पे मेन डिफरेंस 9 चेक करना। तो 27 पे मेन डिफरेंस 9, ये रहा मेन डिफरेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 14 है। तो मैंने क्या किया प्लस 14, तो कितना हो गया 4328, ठीक है। तो मैंडिसा कैसे लिखेंगे, पॉइंट में मैंने लिखा 0.4328। लास्ट स्टेप होता है हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंडिसा को ऐड कर दें। तो मैंने लिखा 1 प्लस 0.4328, तो ये हो गया 1.4328। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा 1.4328 प्लस 1/7। अब हम निकालेंगे लॉग 1, उसके बाद है लॉग 1.239। 1.239 अगेन हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1.239 एक्सपोनेंशियल 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया 0। अब हमें निकालना है मैंडिसा। तो मैंडिसा के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल को इग्नोर करते हैं। मैंने लिखा 1239, तो 12 पे 3 चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे 12 पे 3 चेक करेंगे। 0 1 2 3, 3 भी क्या है 0899, मैंने लिखा 0899। तो 12 पे 9 मेन डिफरेंस चेक करेंगे, ये 12 है और मेन डिफरेंस 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे क्या है 33, ठीक है। 33 है, 32 है। मैंने लिखा प्लस 32, तो ये आ गया 0931, ठीक है। एक दफ़ा कैलकुलेटर से भी ऐड करके चेक कर लेते हैं। 899 प्लस 32, 931 आ गया, ठीक है। तो मैंडिसा कैसे लिखते हैं, पॉइंट में मैंने लिखा 0.931। लास्ट स्टेप पे ऐड करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंडिसा को। तो 1 प्लस 0.931, तो 1.931 ये आ गया। तो मैंने लिखा 1.931। अब हम क्या करेंगे, 1.4328 को डिवाइड करवा देंगे 5 से। अब क्या करेंगे, 1.4328 को 5 से डिवाइड करेंगे। मैंने लिखा 1.4328 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ गया 0.2865, ठीक है। प्लस 1.93, सॉरी यहाँ पे 1.931 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 0 पॉइंट। मैंने लिखा 0.931, तो 0.931 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू थी वो 0 थी। तो जब 0 से प्लस करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 0.931, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 0.931। तो 0.931 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। 0.931 डिवाइड बाई 7, तो आंसर आ गया 0.133। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने पे आएगा 0.2865 प्लस 0.133, ठीक है। ऐड किया तो मेरे पास आ गया 0.4195। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें रूट और फिर यहाँ पे 5 गिवन है और यहाँ पे रूट डालकर हमें 7 गिवन है। तो अगेन हम लिखेंगे लेट
x इज इक्वल टू 2.709 मल्टीप्लाई बाय 1.239 और यहाँ पे 7, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैंने लिखा लॉग x बराबर है लॉग 2.709 मल्टीप्लाई बाय 1.239, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यानी अगर मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा लॉग 2.709 प्लस लॉग 7 1.239, ठीक है। प्लस में लिखने के बाद अगेन यहाँ पे देखो, अगर हम इसे रूट हटाकर इस तरह से लिखें लॉग 2.709 और यहाँ हो जाएगा 1/5 प्लस लॉग 1.239, तो यहाँ पे अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/7, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। पावर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे साइड में ले आते हैं। तो मैंने लिखा 1/5 लॉग 2.709 प्लस 1/7 लॉग 1.239, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग टेबल से इसका लॉग मालूम करेंगे और लॉग टेबल से इसका लॉग मालूम करेंगे। किस तरह से करेंगे, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रफ कॉपी में साइड में मैंने लिख दिया मालूम क्या करना है, लॉग 2.709, ठीक है, मैंने ये लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, लॉग टेबल खोलूँगी और लॉग टेबल में हमारे पास सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी 0, ठीक है, 0 आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया 0, और मैंटिसा मालूम करने के लिए डेसिमल को इग्नोर किया, ठीक है, और मैंटिसा के लिए हम देख लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या है 27 पे 0 पे चेक करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 27 ये रहा और 0 हमारे पास ये, यानी 27 पे 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है 4314। तो मैंने लिखा मैंटिसा कैसे मालूम करते हैं, मैंने लिखा 4314 प्लस, ठीक है, कहाँ लिखना है, मेन डिफरेंस 9 पे चेक करना है, यानी 27 पे मेन डिफरेंस 9 पे चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे है 14, ठीक है, 14 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, और मैंटिसा कैसे लिखते हैं पॉइंट पे, तो मैंटिसा हमारे पास क्या आ गया 0.4328 और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास 0। लास्ट स्टेप क्या होता है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा ऐड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, मैंटिसा हमारे पास है 0.4328, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0.4328, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1/5 0.4328 प्लस 1/7, मैंने उसी तरह से लिख लिया, और लॉग 1.239 चेक करेंगे हम, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लॉग 1.239, ठीक है, 1.239। अब हम अगेन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 0, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने इसको लिखा तो क्या आएगा 0। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल को ना तो आगे की तरफ मूव कराया ना ही पीछे की तरफ मूव कराया। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल प्लेस है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे 0, मैंटिसा कैसे मालूम करता है डेसिमल को इग्नोर करके, तो डेसिमल इग्नोर कर दिया मैंने। तो अब किस तरह से पढ़ेंगे 12 रॉ में, रॉ नंबर 12 कॉलम नंबर 3, तो यहाँ पे हमारे पास ये 12 और उसके बाद कॉलम नंबर 3, तो 0 1 2 3, 3 क्या है 0899, मैंने लिखा 0899 प्लस मीन डिफरेंस 9 चेक करना, तो यहाँ से आगे मीन डिफरेंस 9, तो मीन डिफरेंस 9 क्या है 32, तो मैंने लिखा प्लस 32, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो आ गया 0931, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्या करते हैं मैंटिसा में पॉइंट में लिखते हैं, तो पॉइंट में कैसा हो जाएगा 0.0931, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या होता है, ऐड करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा को, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 और मैंटिसा है 0.0931, तो आंसर क्या आ गया 0.0931। तो हम लॉग 1.239 की जगह क्या लिखेंगे
0.0931। ठीक है, अब हम इस पूरी टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे, इस पूरी टर्म को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने लिखा 0.4328 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आया 0.08656 प्लस इस पूरी टर्म को 7 से करते हैं, 0.0931 डिवाइड बाय 7, तो क्या आ रहा है 0.0133। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 0.08656, तो ऐड करने पे आंसर आ रहा है 0.09986। ये आ गया हमारे पास log x। हमें निकालना है सिर्फ x, तो मैंने x को यहीं रख दिया और log को इधर ले आई, तो ये हो गया एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग 0.09986 हमें ये निकालना है। अगेन मैंने क्या किया, मैंने लिखा x इज इक्वल टू एंटी लॉग, सॉरी हमें क्या मालूम करना है, एंटी लॉग किसका मालूम करना है, 0.09986, इसका हमें एंटी लॉग मालूम करना है। तो एंटी लॉग मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमें निकालना है लॉग एंटी लॉग 0.09986। तो हम क्या करते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग निकालने के लिए हमारे पास क्या है, 0.09986। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या हो गया, जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 0 लिख दिया। हमें पता है हम +1 ऐड करते हैं, जब एंटी लॉग हम कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं, एंटी लॉग में हम +1 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो गया। मल्टीसा कैसे मालूम करेंगे, हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ को 0 सपोज करते हैं, जो कि ऑलरेडी है। मैंने लिखा 0.09986। अब हम लॉग टेबल में किस तरह से पढ़ेंगे, 0.09 में आ जाएंगे। तो ये एंटी लॉग खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0.9, ये 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, 0.09, तो मैं 0.09 पे आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या है 9, उसके 0.09 पे आने के बाद कॉलम नंबर 9 पे चेक करना है। तो 0.09 पे आने के बाद कॉलम नंबर 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे क्या है 1 2 5 6। ठीक है, मैंने लिखा 1 2 5 6 प्लस, अच्छा हमने ये चेक कर लिया, हमें मेन डिफरेंस 8 पे चेक करना है। तो ये रहा 0.09। ठीक है, और मेन डिफरेंस 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या है 2, तो हम +2 ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया 1258, 1258 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं हम, डेसिमल, सॉरी इसमें मैंडिसा मालूम करने के बाद डेसिमल प्लेस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से डेसिमल प्लेस करते हैं। तो यहाँ 1 है, तो एक डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो आंसर आ गया 1258। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 1258, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें करना है 8 के लिए। 8 हमारे पास क्या है, 26.62, पावर 1/2 है, 87.19, 3 है और 69.53। तो अगेन मैंने क्या किया, लेट किया, लेट x बराबर है 26.62 और पावर हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19, पावर 3 है, डिवाइड बाई 69.53, पावर है 1/2। मैंने क्या किया, मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैंने लिखा लॉग x बराबर है लॉग 26.62 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19, पावर है 3 और डिवाइड बाय 69.53 और पावर है 1/2। उसके बाद मैंने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी डिवाइड में। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जब डिवाइड में हो तो ऊपर माइनस में आ जाता है। तो मैंने लिखा लॉग 26.62 पावर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19, पावर है 3। ठीक है, और ऊपर ये माइनस में आ गया लॉग 69.53 और पावर क्या है 1/2। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको प्लस में लिखते हैं इस सीरियल से। ठीक है, मैंने लिखा लॉग 26.62 1/2 प्लस लॉग 87.19 पावर 3 माइनस लॉग
69.53 1/2, ठीक है। अगेन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्योंकि पावर में तो इसको कहाँ ले आएंगे, नीचे साइड में। मैंने लिखा 1/2 लॉग 26.62 प्लस 3 लॉग 87.19 माइनस 1/2 लॉग 69.53, ठीक है। उसके बाद हम लॉग 26.62 मालूम करेंगे, लॉग 87.19 मालूम करेंगे, लॉग 69.53 मालूम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा किसका लॉग मालूम करना है, 26.62। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में लिखना 2.662। कितने डेसिमल को हम पीछे लेकर आए, एक, तो मैंने लिखा पावर 1। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 1। मैंटिसा कैसे मालूम करते हैं, डेसिमल को इग्नोर करके। मैंने यहाँ लिखा 2662। तो अब लॉग टेबल में हम 26 रॉ में कॉलम नंबर 2 देखेंगे। तो ये रहा लॉग टेबल, और 26 कहाँ है, ये रहा 26 पे हमें 6 पे देखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 पे क्या है, 4 2 4 9। मैंने लिखा 4 2 4 9 प्लस मीन डिफरेंस 2 चेक करना है, तो यानी 26 पे। तो ये रहा 26 और मीन डिफरेंस 2। तो ये आगे आ गई यहाँ मीन डिफरेंस 1 2 2 पे क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3। तो 4 2 4 9 पे 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 4 2 5 2। तो मैंटिसा हमारे पास क्या आ गया, मैंटिसा को हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट में। तो मैंने लिखा 0.4252 4252। उसके बाद ऐड में क्या होता है, हम ऐड कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है और मैंटिसा 0.4252, तो क्या हो गया 1.4252। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2 1.4252 प्लस 3 मैंने वैसे ही लिख दिया, लॉग 87.19 मालूम करते हैं। मैंने लिखा 87.19। तो मैंटिसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 8.719, एक्सपोनेंशियल क्या आ गया 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 1। मैंटिसा मालूम करने के लिए हम डेसिमल हटा देते हैं, तो आ गया 8719। तो हम 87 रॉ नंबर 87 पे आ जाते हैं, ये रहा 87। और उसके बाद कॉलम नंबर 1, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 पे हमारे पास है 9400। मैंने यहाँ पे लिखा 9400 प्लस 87 पे मीन डिफरेंस 9 चेक करना है। ये रहा 87 और मीन डिफरेंस 9 0 वो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पे क्या है 4, ठीक है। तो मैंने प्लस 4 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 9404। तो मैंटिसा कैसे लिखते हैं, पॉइंट में मैंने लिखा 0 पॉइंट, तो ऐड करने पे क्या आ रहा है, वो पॉइंट पे किस तरह से लिखेंगे 0.9404, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। लास्ट स्टेप क्या होता है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को ऐड करते हैं। मैंने लिखा ऐड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, तो 1 प्लस 0.9404 ऐड किया तो हो गया 1.9404, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1.9404 माइनस 1/2 लॉग 69.53 निकालेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने लिखा लॉग 69.53, ठीक है। तो अगेन इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6.953 एक्सपोनेंशियल 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 1। मैंटिसा के लिए हम एक डेसिमल को इग्नोर किया मैंने, तो 6953। तो अब 69 पे हम 5 चेक करेंगे, तो ये रहा 69 और 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पे क्या आ रहा है 8420। मैंने यहाँ पे लिखा 8420 प्लस मीन डिफरेंस 3 पे चेक करते हैं 1 2 3 पे क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया, तो क्या आ गया 8422। इसको हम मैंटिसा में कैसे लिखेंगे, पॉइंट में। तो मैंने लिखा 0.8422। लास्ट स्टेप क्या होता है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा को ऐड करते हैं। तो 1 प्लस 0.8422, तो 1.8422। यहाँ पे मैंने लिखा 1.8422। सबसे पहले मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो 1.425 डिवाइड बाय 2 0.7125 प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई कराता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.9404, तो ये आ गया 5.8212,
माइनस 1.8422 1.8422 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.9211। अब इन तीनों को प्लस माइनस कराते हैं, 0.7125 प्लस 5.8212 और माइनस, तो ये आ गया 5 यानी लॉग एक्स हमारे पास आ गया 5.6126। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे मालूम करेंगे, मैंने लिखा x इज इक्वल टू, लॉग को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा एंटी लॉग, और ये हो गया 5.6126। ठीक है, तो हमें पता है कि एंटी लॉग किस तरह से मालूम करते हैं हम, क्या निकालना है 5.6126, इसका हमें क्या निकालना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया 5, मैंटी से मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को क्या लिखते हैं 0, 6126 लिख दिया, तो 0.61 पे, ठीक है, ये रहा 0.61 पे हमें क्या चेक करना है 2 पे, तो 0.61 पे 012, 2 पे क्या आ रहा है 4093, तो मैंने लिखा 4093 प्लस मेन डिफरेंस 6 चेक करना है हमें, तो मेन डिफरेंस 6 पे हमें 1 2 3 4 5 6 पे ही 6 आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने 6 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 4099। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैंटिसा इज इक्वल टू 4099। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या करते हैं +1 ऐड करते हैं, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, मुझे क्या करना है डेसिमल प्लेस करना है 6 नंबर के आगे, लेकिन यहाँ पे टोटल 4 नंबर है, तो हम क्या करेंगे 5 6 के आगे ये लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मैंटिसा। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग क्या आ गया 409900। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने अगेन सपोज किया लेट x बराबर है 4308 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 80.06 डिवाइडेड बाय 0.3387 और पावर है हमारे पास 3। उसके बाद मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा लॉग x बराबर है लॉग 4308 पावर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 80.06 रूट लगा दिया और 0.3387 और पावर मैंने 3 लगा दिया। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, डिवाइड में हो तो क्या हो जाता है ऊपर हम माइनस में लिखते हैं, तो मैंने लिखा लॉग 4308 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 80.08 और माइनस लॉग 0.3387 और पावर हो गया 3। अगेन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, पावर है तो पावर का हाथ है नीचे साइड में आ जाता है। मैंने लिखा 3 लॉग 4308, सॉरी यहाँ पे अगेन लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं प्लस, तो मैंने लिखा लॉग 4308 क्यूब प्लस लॉग 80.08 माइनस लॉग 0.3387। ठीक है, और ये हो गया क्यूब। उसके बाद मुझे यहाँ पे दोबारा लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, क्यूब है यानी पावर है तो पावर कहाँ जाता है नीचे साइड में, तो मैंने लिखा 3 लॉग 4308 प्लस ये 1/2 है। ठीक है, ये अगर चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, लॉग 4308 क्यूब प्लस लॉग, ठीक है, इस रूट की वैल्यू लिख दो, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही उतार दो, लॉग 0.3387। ठीक है, तो इसको पावर को तो मैं नीचे ले, अगेन यहाँ पे पावर है इसको भी मैं नीचे ले आऊँगी 1/2 लॉग 80.08 माइनस 3 लॉग 0.3387। अब लॉग 4308 निकालते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है लॉग 4308
0.08। सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो किस तरह से करते हैं, हम डेसिमल प्लेस करते हैं एक डिजिट के आगे। तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, एंड में, तो एंड से हम यहाँ लेकर आएंगे। तो कितना पीछे लेकर आए, 3 टाइम्स, तो मैं लिखूँगी 3। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 3। अब मुझे मालूम करना है मैंटिसा। तो मैंटिसा मालूम करने के लिए डेसिमल को हम क्या करते हैं, इग्नोर। तो मैंने डेसिमल को इग्नोर किया तो क्या आ गया, 4308। लॉग टेबल खोलेंगे और लॉग टेबल में हम 43 पे 0 चेक करेंगे। तो ये रहा 43, ठीक है, ये रहा 43 और 43 पे 0 पे आएंगे तो ये क्या है, 6335। तो मैंने लिखा 6335 प्लस 43 पे मेन डिफरेंस 8 चेक करेंगे तो ये 43 है और मेन डिफरेंस 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या वैल्यू है, 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 ऐड कर दूँगी। दोनों को ऐड करते हैं, 6335 प्लस 8 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6343, ठीक है। तो मैंटिसा कैसे लिखते हैं, पॉइंट में, मैंने लिखा 0.6343। लास्ट में काम क्या होता है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करते हैं मैंटिसा के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। तो 3 प्लस 0.6343, तो कितना हो गया, 3.6343, ठीक है। तो मैंने लॉग 4308 की जगह लिखा 3.6343, ठीक है, प्लस 1/2। अब हम निकालेंगे लॉग 80.08। तो यहाँ पे कर लेंगे, क्या है 80.08। तो अब आप देखें यहाँ पे डेसिमल प्लेस किया हुआ है, हमें क्या करना है, डेसिमल को एक डिजिट के आगे लिखना है, करना है। तो मैंने लिखा 8.008 एक्सपोनेंशियल, कितना आगे पीछे लेकर गए, एक डिजिट आगे लेकर गए तो पावर मैंने 1 डाल दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया यहाँ पे, 1। अब मुझे क्या करना है, मैंटिसा मालूम करना है। तो मैंटिसा के लिए क्या करते हैं, हम डेसिमल को इग्नोर करते हैं। मैंने डेसिमल इग्नोर कर दिया तो क्या आ गया, 80 और 08। अब हम लॉग टेबल खोलेंगे, लॉग टेबल में 80 पे, ये रहा 80 पे 0 तो क्या है 9031। तो मैंने लिखा 9031 प्लस 80 पे मेन डिफरेंस 8 चेक करेंगे, ये रहा 80, ठीक है, मेन डिफरेंस 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या वैल्यू है, 4। तो मैंने प्लस 4 ऐड कर दी तो क्या आ गया 9035। तो मैंटिसा कैसे लिखते हैं, पॉइंट में, तो मैंने लिखा 0.9035। तो हम ऐड करेंगे, ऐड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो 1 प्लस 0.9035, तो क्या आ जाएगा 1.9035। तो हम इसकी जगह लिखेंगे लॉग 80.08 की जगह 1.9035 माइनस 3 लॉग 0.3387 निकालना है, 0.3387। अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉग वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है तो हम इसको 0 से नॉन जीरो करते हैं, यानी नॉन जीरो का मतलब ये है कि 0 के बाद नहीं होना चाहिए, किसी वैल्यू के आगे होना चाहिए, यानी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे तो क्योंकि 0 के बाद है तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद ले जाएंगे। तो मैंने लिखा 3.387, ठीक है। तो एक दफ़ा आगे लेकर गई हूँ तो एक्सपोनेंशियल -1, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंटिसा निकालेंगे। तो मैंटिसा के लिए क्या करेंगे, हम डेसिमल को इग्नोर, तो 0.3387, ठीक है। अब हम निकालेंगे, क्या है हमारे पास 0.3387। तो ये स्टार्ट कहाँ से है, 10 से स्टार्ट है, इसका मतलब ये कि हमें कहाँ देखना है, 33 पे देखना है। तो 33 पे कहाँ आना है, 8 पे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या, 5 2 8 9, मैंने लिखा 5 2 8 9। उसके बाद क्या है 7, मेन डिफरेंस 7 चेक करना है। तो 33 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या है 9, तो मैंने 9 ऐड कर दिया। तो कितना हो गया, 5298 हो गया, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, वो सॉरी मैंटिसा कैसे हो जाता, लिखते हैं 0.5298। लास्ट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स -1 प्लस 0.5298, हम करके चेक कर लेते हैं, -1 प्लस
0.5298। देखिए क्या आ रहा है, माइनस का 0.4702 ये आया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 0.4702। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6343। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 10.9029 प्लस 1.9035 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइड के 2 से तो क्या आ गया 0.95175 माइनस माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4702। तो आंसर क्या आ रहा है 1.4106। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो मैंने ऐड किया प्लस 0.95175 प्लस 10.9029। तो आंसर क्या है 13.log x आ गया, 13.2652। ये हमारे पास log x आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको एंटी लॉग मालूम करना है। मैंने कहा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 13.2652। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग निकालना है। तो अब मुझे एंटी लॉग निकालना है 13.2652। तो जब एंटी लॉग निकालूंगी क्या है 13.2652। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आ गया 13। तो मैं क्या लिखूँगी 13 + 1 यानी 14 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। मैंडिसा कैसे मालूम करते हैं हम लिखते हैं 0.2652। ठीक है, 0.2652। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लॉग टेबल से 0.26 देखेंगे। तो 0.26 पे क्या है 5, ये रहा 26 और 5 0 1 2 3 4 5 पे क्या है 1841। मैंने लिखा 1841 प्लस 26 पे 2 पे देखना है हमें 26 ये रहा और मेन डिफरेंस 2 पे देखना है। 2 क्या है 1, मैंने लिखा 1 तो क्या हो गया 1842। ठीक है, 1842 हो गया। मुझे क्या करना है 14 के बाद जो है वो डेसिमल प्लेस करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 है। इसका मतलब आगे हम क्या करेंगे 10 वैल्यूज और लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 लगा दिया। अब इतनी बड़ी वैल्यूज लिखने के बजाय अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं 18.8 1.842 तो एक्सपोनेंशियल में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 1.842 एक्सपोनेंशियल 13। सही है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और एक 43.68 पावर 5 है और 0.057 पावर 3 और 3.048 पावर 4 है। तो अगेन हमने क्या किया, हमने लिखा लेट x बराबर है 43.685। ठीक है, रूट 0.057 और क्यूब में है और डिवाइडेड बाय 3.048 पावर है 4। मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी लॉग x बराबर है लॉग 43.68 डिवाइडेड बाय 3.048 पावर है 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, डिवाइड में है तो ये कहाँ आ जाएगा ऊपर माइनस में। तो मैंने लिखा लॉग x बराबर है लॉग 43.68 पावर 5। इसको मैं रूट से हटाती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.057। ठीक है, क्यूब ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई में रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई भी किया था तो लॉग हो गया 3.048 पावर हो गया 4। ठीक है, माइनस में लिख दिया और मैंने क्या किया यहाँ से रूट हटाकर रूट की वैल्यू लिख दी।
अगेन यहाँ पे भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हम करेंगे, प्लस में लिख देंगे। तो मैंने लिखा लॉग एक्स बराबर है लॉग 43.68 पावर 5 प्लस लॉग 0.057, ठीक है 0.057, ठीक है, और 3/2 माइनस लॉग 3.048 पावर क्या है 4। अच्छा अगेन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है, ये पावर नीचे आ जाएगा, यानी 5 लॉग 43.68 प्लस 3/2 लॉग 0.057 माइनस 4 लॉग 3.048। तो लॉग एक्स बराबर, मैंने 5 वैसे ही उतार दिया। अब मैं करूँगी लॉग इसकी वैल्यू मालूम करूँगी, लॉग ये निकालूंगी और लॉग ये निकालूंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना, लॉग 43.68। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग 43.68। सबसे पहले क्या काम होता है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। मैंने लिखा 4.368, एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक डेसिमल जो है वो हमने आगे की तरफ मूव करवाया। तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या हो गया 1। मैंटिसा कैसे मालूम करते हैं, मैंटिसा मालूम करने का तरीका होता है डेसिमल को इग्नोर कर दो, 4368, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल खोलेंगे और लॉग टेबल में 43 पे 6 चेक करेंगे, ठीक है। ये रहा लॉगरिथम लॉग, और 43 ये रहा 43, और 43 पे कहाँ चेक करना है 6 पे। तो ये रहा 43 और 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे क्या वैल्यू आ रही है 6395। मैंने लिखा 6395 प्लस 43 पे 8 चेक करना है, तो ये रहा, और मेन डिफरेंस पे आ गए हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पे क्या वैल्यू है 8 है, तो मैंने लिख दिया प्लस 8। 96395 में हम प्लस करेंगे 8 को, 6395 प्लस, तो ये हो जाएगा 6403, ठीक है। तो मैंटिसा कैसे लिखते हैं, पॉइंट में मैंने लिखा 0.6403। देन लास्ट स्टेप होता है ऐड करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को। मैंने लिखा 1 प्लस 0.6403, तो ये हो गया 1.6403, ठीक है। ये लॉग 43.68 की वैल्यू आई। तो मैंने 43.68 की जगह पे लिख दिया 1.6403 प्लस 3/2। अब हम लॉग 0.057 निकालते हैं, लॉग 0.057, ठीक है। अब 0.057 निकालना है, तो अगेन हमें क्या करना है, इसको डेसिमल को प्लेस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 के आगे डेसिमल प्लेस है, तो हमें 0 के आगे नहीं लगाना, हमें लगाना है नॉट 0। मैंने लिखा 5.7, तो 5.7 इस 0 को मैंने यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ प्लेस किया, यानी कितने टाइम्स में आगे गई हूँ 2 टाइम्स, तो यहाँ हो गया पावर -2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया -2। अब मुझे मालूम करना है मैंटिसा, मैंटिसा मालूम करें, लेकिन हम क्या करते हैं डेसिमल को इग्नोर। तो 057, ठीक है 57। अब देखो यहाँ पे तो 5 नहीं है, यहाँ से 10 की वैल्यू शुरू है, यानी हमें क्या पढ़ना है 57। आगे कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्या है 0। तो हमें क्या करना है 57 पे, कहाँ ये रहा 57 पे कहाँ चेक करना है 0 पे, तो क्या है 7559। तो मैंने लिखा 7559। तो मैंटिसा कैसे लिखते हैं पॉइंट में, तो 0.7559 ऐड कर देंगे, ऐड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, यानी -2 प्लस 0.7559। तो माइनस करके चेक करते हैं, -2 प्लस 0.7559, तो ये आ गया -1.2441, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिखूँगी -1.2441 माइनस 4 लॉग 3.048 मालूम करते हैं, लॉग 0.348, ठीक है। तो सॉरी 3.0, ये 3.0, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.048 एक्सपोनेंशियल 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। मैंटिसा मालूम करने के लिए डेसिमल को इग्नोर किया 3048,
तो 30 पे 4 चेक करेंगे, ये रहा 30, 0 1 2 3 4, 4 पे क्या है 4829, मैंने लिखा 4829 प्लस 30 पे मीन डिफरेंस 8 चेक करेंगे, 30 पे मीन डिफरेंस 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या है 11, मैंने लिखा 11, ठीक है। 4829 में 11 प्लस किया तो क्या हो गया 4840। करेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे 0, इसका मतलब जो है हम क्या करेंगे अब मैंटिसा की वैल्यू मैंने लिख दी पॉइंट में 0.4840। लास्ट काम क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को ऐड करते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो वापस 0.4840 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.4840, अब हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में 1.6403, तो आंसर आ रहा है 8.2015, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2441, ठीक है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 1.86615, माइनस मैंने वैसे उतार दिया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4840, ठीक है। तो ये हो गया 1.936, अब प्लस माइनस कर देते हैं, तो 8.2015 माइनस 1.86615 और माइनस आंसर, तो वैल्यू आ गई, लॉग एक्स की वैल्यू आ गई 4.39935, ठीक है। हमें मालूम करना है एंटी लॉग, मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.39935, ठीक है। इसका निकालते हैं, तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे हम, अब तो सिंपल है, आसान हो गया निकालना, बार बार निकाल रहे हैं हम, तो मैंने लिखा 4.39935, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या गिवन है 4, मैंटिसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं एंटी लॉग में मैंटिसा कैसे निकालते हैं हम, करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, 0.39935, तो यानी 0 पॉइंट हमें क्या चेक करना है 0.39, ठीक है 0.39, तो 0.39 कहाँ है, ये रहा 0.39, तो 0.39 पे 9 पे जाना है, 39 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या वैल्यू है 2506, मैंने लिख दिया 2506 प्लस 39 पे 3 मीन डिफरेंस चेक करना है, ये रहा 39 और 3 मीन डिफरेंस, 3 पे क्या है 1 2 3, 3 पे है 2, मैंने लिखा 2, तो 2508, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैंटिसा क्या आ गया 2508। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 4, हम क्या करते हैं 4 में 1 प्लस ऐड करते तो क्या हो जाता है 5, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट है, मैंने आगे 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया एंटी लॉग 25080 और ये डेसिमल, ये आंसर है हमारा।